आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा कांस्टेंट के बारे में। ओके, बेसिकली जो कांस्टेंट होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और जावा में जो कांस्टेंट होते हैं ये 5 तरह के होते हैं। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, थर्ड कैरेक्टर कांस्टेंट, फोर्थ बुलियन कांस्टेंट एंड फिफ्थ इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो हमारा कांस्टेंट होता है इसको हम कैसे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो जावा में हम यूजिंग स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड की हेल्प से हम कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं। एक हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं कि हम कांस्टेंट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपको कांस्टेंट क्रिएट करना हो तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिक, फिर उसके बाद फाइनल। ये दोनों ही क्या हैं, कीवर्ड हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले हम सिंपली कांस्टेंट लिखते थे, कांस्टेंट इंटीजर तो हम बना लेते थे। अब चीज़ें थोड़ी सी अपडेट हुई हैं, तो हमें क्या करना है, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड एंड फाइनल कीवर्ड, ठीक है। आपको पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखना है, फिर फाइनल कीवर्ड लिखना है एंड देन आपका डेटा टाइप। तो अगर आपका जो भी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो आपको वो यहाँ पे देना है डेटा टाइप एंड देन उसका नाम क्या है। और अगर आपका वेरिएबल का नाम सैलरी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो सैलरी, और फिर जो भी इसकी वैल्यू हो वो आप वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पे क्या स्टैटिक फाइनल फ्लोट, और यहाँ पे पाई का जो मान है 3.14f वो यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टैटिक एंड फाइनल की। जो स्टैटिक मॉडिफायर होता है, इट अलाउ द कांस्टेंट to be available without loading on instance of its declaration class. Okay, a static modifier is used for memory management as well. Final modifier, it make the variable immutable. This means the value of the variable cannot be चेंज। ओके, अब एक छोटा सा हम एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। तो वेरिएबल बनाने से पहले हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैटिक फाइनल, देन इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट, उसके बाद वेरिएबल का नाम पाई एंड पाई इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 3.14f। ओके, अब हम क्या करेंगे, system.out.print की हेल्प से हमारा जो वेरिएबल है पाई, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। और जब भी आप इसको डिक्लेयर करोगे तो इसको कहाँ पे करोगे, आप इसको हमेशा मेन मेथड से पहले आप इसको क्रिएट करोगे। ओके, हमने कहाँ पे क्रिएट किया, मेन मेथड से पहले क्रिएट किया। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे कॉल किया। नेक्स्ट टाइम तो एरर दे रहा था, पर इस टाइम आपको ये वैल्यू दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पाई है ना, इसकी वैल्यू को हम 2.45 कर देते हैं। हमने अपडेट कर दिया इसकी वैल्यू को। हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया। जस्ट अ मिनट। ओके, वैल्यू को अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। एंड यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट, वैल्यू क्या होगी, सिंपली यहाँ पर आ जाओ। ये मैंने इसको किया प्रिंट, व्हाट हैपन, एक्सेप्शन आया, ठीक है। नहीं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज कि ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, तो अगर आप वही वैल्यू चाहते हो तो वही पुरानी वैल्यू आपको मिल जाएगी, पर आप इसकी नई वैल्यू, आप इसकी वैल्यू में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।